नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं हर संवाद खबर जालौन से। भाभी की हत्या करने वाले आरोपी देवर को हुई आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने आरोपी को 18 माह के अंदर उम्र कैद की सजा के साथ लगाया 53,000 रुपये का अर्थदंड। आरोपी देवर ने भाभी को इलाज के बहाने अपने साथ खेत पर ले जाकर की थी कुल्हाड़ी व चाकू मारकर हत्या। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिव कुमार की कोर्ट ने सुनाई आरोपी को सजा। नदी गांव थाना क्षेत्र के ग्राम कुरचौली का मामला। जी हां, हम आपको बता दें कि जालौन में 18 माह पहले दुष्कर्म में नाकाम होने पर एक युवक ने अपनी भाभी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। साथ ही शिनाख्त मिटाने के लिए उसके शव को जला दिया था। इस मामले में सोमवार को जालौन के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा साक्ष्य और गवाहों के आधार पर युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर 53,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि नदीगांव थाना क्षेत्र के कुरचौली निवासी सतीश शर्मा पुत्र मुरारी लाल शर्मा ने पुलिस को 8 जनवरी 2023 को 7:30 बजे शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 8 जनवरी 2023 को उसकी पत्नी पूजा शुगर की बीमारी की दवा लेने ग्वालियर अपनी दोनों बेटियों के साथ जाना चाहती थी और वह अपनी बेटियों के साथ दवा लेने के लिए ग्वालियर जाने के लिए निकली थी। तभी उसी दौरान पीछे से उसका छोटा भाई अवनीश उर्फ नीतू पुत्र मुरारी लाल शर्मा आ गया और उसने दोनों लड़कियों से कहा कि तुम लोग घर चली जाओ, तभी वह भाभी को बस में बैठा देगा। उसकी पत्नी के कहने पर दोनों बेटियां घर चली गई। जब वह घर से खेत पर जा रही थी तो देखा कि सड़क किनारे उसका भाई अविनाश और पिता मुरारी लाल पत्नी पूजा शर्मा की धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं और उसे जलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब बेटियां गईं तो दोनों मौके से भाग गए और इस दौरान पत्नी पूजा की मौत हो गई। पुलिस ने शिकायतकर्ता कि भाई अविनाश और पिता मुरारी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा पंजीकृत कर लिया, जिसमें दूसरे दिन अविनाश को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने जांच की तो मुरारी के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, जिस पर पुलिस ने उसका नाम हटाते हुए आरोपी अविनाश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। 18 माह तक अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चले ट्रायल के बाद सोमवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई, जिसमें दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा बहस की गई, गवाहों और बयान और सबूत पेश किए गए, जिसके आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिव कुमार ने अविनाश उर्फ नीतू शर्मा को भाभी की हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 53,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर 1 साल की अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया है, जिसके बाद उसे फिर से वहां से जेल भेज दिया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल। पर शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल। आज जो सजा हुई है क्या है पूरी जानकारी से? ऐसा है, ये घटना है दिनांक 8/1/2023 की, समय करीब 11:30 बजे दिन की है। मृतका पूजा शर्मा पत्नी सतीश शर्मा जो दिनांक 8/1/23 को 11:30 बजे दिन में अपनी दवा कराने हेतु डॉक्टर के यहाँ ग्वालियर जा रही थी। इनका ग्राम कुरचौली, थाना नदीगांव, जनपद जालौन की रहने वाली थी। इनको जो बीमारी थी उसका इलाज कराने वहाँ पर ग्वालियर जाने के लिए जैसे ही अपनी लड़की 2 लड़कियाँ थीं इनकी, खुशी और आयुषी, इनके साथ जा रही थी। इनके सगे देवर जो अविनाश और नीतू हैं, इन्होंने कहा कि हम भाभी को छोड़ाएंगे और वो ले जाकर जो है उन्होंने शासन जाके दिनांक 8/1/23 को 11:30 बजे दिन में खेत पे ले जाकर ग्वालियर के रास्ता दिखाने के कहने पर वहाँ जाकर अपने पिता जो उनके मुरारी लाल शर्मा थे उनके साथ मिलकर कुल्हाड़ी और चाकुओं से उनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद ये जो लड़कियाँ थीं खुशी और आयुषी, मृतका की सभी दोनों लड़की थीं, ये लड़कियां दादी के कहने पर पुनः खेत पर भाजी लेने के लिए आईं। जब उन्होंने देखा तो आयुषी ने जाकर देखा तो उसने बताया कि मेरे जो है बाबा और चाचा यानी मुरारी लाल शर्मा और अविनाश और नीतू, ये दोनों लोगों ने कुल्हाड़ी और चाकुओं से उनकी हत्या की और
मुरारीलाल शर्मा को जो है इस अभियोग के जो विवेचक थे उन्होंने निकाल दिया। धारा 319 का प्रार्थना पत्र दिया गया, वो भी खारिज हो गया। आज खुने लाने में अपर सद न्यायाधीश प्रथम श्री शिव कुमार जी द्वारा दिन सोमवार को दोनों पक्षों की बात सुनकर 18 महीने बाद आज फैसला किया है और उसमें धारा 302 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। धारा 201 में 3 वर्ष की सज़ा की है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई हुई अवधि को समायोजित किया जाएगा।